साथियों नमस्कार। आपने पिछले भाग में एल्केन के नामकरण की बात की थी, उसकी चर्चा हमने की थी। उसमें हमने साकृत एल्केनों के नाम की भी बात की थी। हम संक्षेप में नियमों को पुनः थोड़ा सा दोहरा लें। इसमें आपको सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता था और फिर उसमें क्रमांकन करना होता था। क्रमांकन उस तरफ से करना होता है जिधर से एल्कल समूह या जो प्रतिस्थापी एल्कल समूह है उसको सबसे कम अंक मिलें। यदि दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी हों तो उनके अंकों का योग न्यूनतम अंकों का योग नियम का पालन करते हैं। और यदि समान दो श्रृंखलाएं मिलती हैं हमें, तो हम उसमें ये ध्यान रखते हैं कि जिस श्रृंखला में सबसे अधिक शाखाएं हों उसका चयन करते हैं। और यदि कोई दो मूलक इस तरह जुड़े हों कि दोनों के अंकों का योग समान आता है, उनको दोनों तरफ से अगर क्रमांक देने पर उनका योग में जैसा आता है, तो हम उसको वरीयता देंगे। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको कम मिलना चाहिए, जो बाद में आता है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इस तरह से इन नियमों का पालन करते हुए हम साकृत एल्केनों के नाम लिखते हैं। और उसमें भी जो साकृत प्रतिस्थापी होते हैं उनके नाम की चर्चा भी हमने पिछले भाग में की थी। आइए इस भाग में हम बात करते हैं चक्रीय यौगिकों की। चक्रीय यौगिकों के जो चक्रीय एल्केन होते हैं उनके नामों की ही चर्चा करेंगे। बाकी और यौगिकों के नाम की चर्चा बाद में की जाएगी, जब अपन उनको पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे। तो पहले अपन बात करें चक्रीय एल्केन की। तो जो चक्रीय एल्केन होते हैं उनके नाम में हम साइक्लो पूर्व लग्न लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे आपने 3 कार्बन वाले चक्रीय की बात की, इसमें 3 में CH2 जुड़ा हुआ है। आपको पता है 3 कार्बन वाले एल्केन यदि सीधे श्रृंखला वाले होते हैं तो उसका नाम क्या होता? प्रोपेन होता। यहाँ पे आपको इतना करना है, ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। इन चक्रीय यौगिकों में आपको ध्यान ना, सामान्य जो सूत्र होता है ये भी चेंज हो जाएगा। कारण क्या है? यदि आप खुली श्रृंखला वाला प्रोपेन लेते तो इसमें कितने हाइड्रोजन होते? 5 हाइड्रोजन होते, 3 2 5 और 3 8 हाइड्रोजन होते, यानी C3H8 होता। और साइक्लो वाले में क्या होगा? आपके ये दो जुड़ जाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाएगा, एक इसका कम हो जाएगा, तो तीनों में CH2 होगा। तो इसमें 2 कार्बन कम हो जाएंगे, तो ये क्या होगा? इसका सामान्य सूत्र होता C3H6 हो जाएगा ये। तो आप उसको ध्यान रखना है, इनका जो नाम है इसमें साइक्लो को लगना है। तो जो प्रोपेन है इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। हिंदी में भी ऐसे लिख देते हैं, साइक्लोप्रोपेन। 4 है तो साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी C4H8 होते हैं। यदि जो चक्रीय हैं तो इनका सामान्य सूत्र आप कहें तो CnH2n हो जाएगा। चक्रीय एल्केन का सामान्य सूत्र 5 है तो साइक्लोपेंटेन होगा। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे उसको, साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे ध्यान रखना है, पर चक्रीय पेंटेन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा नाम अडॉप्ट किया गया है अंग्रेजी से, तो उसको सीधे साइक्लोपेंटेन लिखते हैं। जैसे अपन पेंटेन लिखते हैं ना अंग्रेजी के शब्द, इसी तरह से इसको भी लिखते हैं, साइक्लोपेंटेन। 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। 7 है तो साइक्लोहेप्टेन। 8 है तो साइक्लोपेंटेन।
ऑक्टेन, साइक्लोनोन, इस तरह से सब बनते हैं। अब हम ये देखें, इनमें यदि कोई पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हों तो हम इनके नामों को उन्हीं ऊपर के नामों से करते हैं, और जो चक्रीय है उसको एक क्रम देते हैं, और क्रम की भी वही नियम है जैसे कि हम सामान्य एल्केन में लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको एक चक्रीय यौगिक है, इसमें एक जगह एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और दूसरे में ये लंबी एक चैन जुड़ी है। यहाँ सब में क्या है, CH2 CH3। फिर से लिख दें, देखें, क्योंकि यहाँ पे उंगली से लिखा जा रहा है। ये CH3 है, यहाँ पे जी CH2 होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। तो यहाँ पे ये मूलक कौन सा हो गया, 1 2 3। एक प्रोपिल समूह जुड़ा हुआ है और एक मेथिल जुड़ा है। मेथिल यानी M से, प्रोपिल यानी P से। तो कौन पहले होगा आप जानते ही हैं, M पहले होगा, मेथिल पहले होगा। तो उसको हम 1 नंबर दे देंगे। मेथिल को 1 नंबर दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको गिनते हैं तो यहाँ पे 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, 4 5 6। तो 1 पे जुड़ा है मेथिल, अब सीधे नाम देंगे 1 मेथिल, 3 प्रोपिल और 6 है। यहाँ पे देखिए हमने साइक्लो नहीं जोड़ पाया, तो सुधार दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 3 मेथिल, प्रो 1 मेथिल, 3 प्रोपिल, साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे आप सुधार लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो छूट गया है, यहाँ पे साइक्लो आपको लिखना है। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए साइक्लो, 1 मेथिल, 3 प्रोपिल, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर सुधार लीजिएगा ध्यान से। अब इसको देखिए, ये थोड़ा और जटिल नाम है। इसमें आप इसमें देखिए 2 समूह यहाँ जुड़े हैं, मेथिल मेथिल। एक मेथिल समूह ये जुड़ा है, एक दूसरा मेथिल समूह इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ये एथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक CH2 और ये CH3। तो इस तरह से आपके इसमें 3 समूह जुड़े हुए हैं। अब आप यहाँ आपको वो न्यूनतम योग का नियम लगाना पड़ेगा। यदि आप इसको यहाँ से शुरू करते हैं, क्रमांकन 1 2 3 4, जो नीले अंकों से लिखा है, ये क्रमांकन अगर हम देखते हैं तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, 1 1 धन 1 धन 3, कितना हो जाएगा 5। अब यदि इधर से जोड़ेंगे, यहाँ से 1 गिनेंगे जो आपका इस कलर में है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो एक ये रहेगा, और फिर 2 5 बार 11 हो जाएगा। यदि तो इस तरह से न्यूनतम योग के नियम के हिसाब से हमें जो नीले रंग से अंकन हमने किया है ये आपका सही है। तो आप ये अंकन सही मानेंगे तो आपके 1 पे 2 मेथिल जुड़े हुए हैं और 3 पे एथिल जुड़ा हुआ है। लेकिन आपको मेथिल और एथिल में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, कौन पहले आएगा। मेथिल बाद में आएगा, एथिल पहले आएगा, तो एथिल पहले लिखना पड़ेगा। नाम क्या हो जाएगा, 3 एथिल, 3 पे जुड़ा हुआ है, 1 1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आप इनके नाम भी दे सकते हैं। बाकी और यदि हम इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाली होंगे तो उसको अगले भाग में हम पढ़ेंगे, जब हम अल्कीन श्रेणी के नामों की चर्चा करेंगे तो हम अगले हिस्से में उसकी चर्चा करेंगे। इनके पर्याप्त अभ्यास कीजिए। आपकी जो पुस्तक है NCERT पुस्तक है, काफ़ी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं,
उन सारे प्रश्नों के अभ्यास आप कर लीजिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको उतनी ज़्यादा आप में आप सिद्धस्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, इसको जरूर सुधार लीजिए। यहाँ पर साइकिल जरूर जोड़ लीजिएगा।